Hello everyone, here I am Jyoti Katre, Assistant Professor in Mechanical Department at Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering and Technology, aggregated with NAC by A+ grade. लास्ट वीडियो में हमने देखा था द वर्किंग एंड कंपोनेंट ऑफ पेल्टन टरबाइन, है ना। वर्किंग और मैंने ऑल जो डिटेल्स थी पेल्टन टरबाइन की वो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताई है, ठीक है। एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच अबाउट वेलोसिटी डायग्राम फॉर पेल्टन व्हील टरबाइन। ओके, हम इसमें वेलोसिटी डायग्राम फॉर पेल्टन व्हील देखेंगे। एज वी नो अबाउट द वेलोसिटी डायग्राम फॉर इम्पैक्ट ऑफ जेट, जो कि मैंने आपको बताई थी। इम्पैक्ट ऑफ जेट का कैसा दिखा रहा था, जो ऐसे टेंजेंशियली इम्पैक्ट हो रहा था ऑन जेट पे। ओके, तो with respect to that I am going to teach you the velocity diagram for Pelton wheel turbine. Okay, so some points are there about Pelton wheel turbine. Pelton wheel turbine is the example of impulse turbine or type of impulse turbine. Okay, energy at the inlet of turbine is only kinetic energy, है ना। पेल्टन टर्बाइन में जो इनलेट पे रहेगी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही रहती है, थ्रो नोजल वो फ्लो होता है तो, ठीक है। और पेल्टन व्हील टर्बाइन क्या रहता है हमारा, टेंजेंशियल इम्पल्स फ्लो टर्बाइन हम उसको बोल सकते हैं ऑल्सो। एंड इट इज़ ऑल्सो हाई हेड टर्बाइन एंड लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन। ओके, हमको पता है रिलेशन हाई हेड और स्पेसिफिक स्पीड का, हेड और स्पीड का जो रिलेशन है वो हमको पता है। जब स्पीड हेड हाई रहता है तो स्पेसिफिक स्पीड जो रहती है वो हमारी लो रहती है, और स्पेसिफिक स्पीड क्या रहती है हमारी, डायमेंशनलेस रहती है। ओके, नाउ सी द वेलोसिटी ट्रायंगल। क्या होगा यहाँ पे, व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू दिस नोजल, हाई वेलोसिटी में वाटर फ्लो होगा एंड इट इम्पैक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ दिस टर्बाइन ब्लेड। ओके, जो हमारा ब्लेड है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी कि जो ब्लेड रहेगा वो हमारा इस तरीके से रहेगा, ऐसे सेंटर से उसको ये रहेगा, ठीक है। तो वो जो ब्लेड रहेगा तो उस पर वाटर वो जो जेट स्ट्राइक होगा ऑन दी सेंटर, और वो क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टली रहेगा, नॉट वर्टिकली। ओके, यहाँ पे जो इनलेट एंगल है वो मे बी 1 to 3 डिग्री, बट वी टेक 0 डिग्री इन कैलकुलेशन। हम लोग कैलकुलेशन में सिर्फ 0 डिग्री ही लेते हैं। दैट्स वाई हमारी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी रहेगी हॉरिजॉन्टली रहेगी। तो ये ओवरऑल मैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी शो कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, क्योंकि हमको पता है एब्सोल्यूट, मैंने लास्ट इसमें भी बताई थी जब हमने वेलोसिटी डायग्राम फॉर इम्पैक्ट ऑफ जेट में देखा था, तो जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी रहती है उसके दो कंपोनेंट्स रहते हैं। ओके, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ absolute velocity. First is world velocity component, that is horizontal, and second is vertical component, that is our flow velocity, है ना। जो हम लोगों ने देखा था वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी का, यहाँ पे मैंने आप लोगों को निकाल दी थी। जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी थी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी थी, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था दैट इज और वर्ल्ड कंपोनेंट VW1 से हम लोग जिसको डिनोट कर रहे थे। एंड सेकेंड वन इज हमारा फ्लो कंपोनेंट, जिसको हम लोग VF1 से फ्लो मतलब जो हमारी फ्लो वेलोसिटी थी उसको हम लोग VF1 से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। बट इन केस ऑफ पेल्टन व्हील क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वाटर स्ट्राइक हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक हो रहा है। दैट मीन्स इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी, जो एब्सोल्यूट रहेगा वो सेम रहेगा, VW1 वर्ल्ड कंपोनेंट, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमारी इनलेट इसमें सेम रहेगी। और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, मतलब जो VF1 रहेगा फ्लो कंपोनेंट, दैट विल बी 0। सी हियर VF1 विल बी 0। ओके, एंड द टेंजेंशियल वेलोसिटी मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे, दैट इज U1। इन केस ऑफ पेल्टन व्हील टर्बाइन क्या होता है, हमारा जो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहती है वो रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, एंड रिलेटिव वेलोसिटी आई एम शोइंग हियर VR1। तो पेल्टन व्हील टर्बाइन में हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल बनता ही नहीं है। ओके, वो जो भी वेलोसिटीज रहेगी हमारी हॉरिजॉन्टली हम लोग शो करते हैं। नाउ फॉर आउटलेट ट्रायंगल, क्योंकि हम लोग ये पोर्शन जो है ये यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे हम लोग ये क्या करेंगे, विदाउट लॉसेस शो करेंगे। यहाँ पे कोई भी लॉस हम लोग शो नहीं करेंगे। तो जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है
ओके, तो वो एज इट इज़ इधर फ्लो होगी, दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट। ओके, और उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी दैट विल बी u2, और u2 के डिस्टेंस से हम लोग को क्या मिलता है, हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी। vr2 से जो u2 हमारा जो टेंजेंशियल ये रहेगा वेलोसिटी रहेगा, उसके डिस्टेंस पे हमको एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिल जाएगी। अभी एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताई हूँ, दैट इज vw2, क्योंकि ये आउटलेट पे है तो यहाँ पे vw2 रहेगा। ओके, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी vf2। ओके, तो ये जो रहेगी ये क्या रहेगा, ये जो वेलोसिटी ऑफ बकेट, टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ बकेट और पेरिफेरल वेलोसिटी जो भी हम लोग बोलते हैं, वो क्या रहेगी, इस डायरेक्शन में रहेगी। ओके, तो इस तरीके से हमको वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर आउटलेट मिल जाएगा। पेल्टन व्हील, मैं फिर से बता रही हूँ, पेल्टन व्हील में जब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है एट द सेंटर ऑफ दिस बकेट, ओके, दैट्स वाई वी डोंट गेट द वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट। ओके, तो ये हम लोगों को क्या मिल रहा है, ओनली हॉरिजॉन्टली जो वेलोसिटीज़ है वो हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है। ओके, नाउ फ्रॉम यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एंगल्स है, सी हियर, दिस इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, this will be our angle of deflection। you can see here angle of deflection। okay, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हम लोग 180 माइनस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन करते तो वी गेट द वैल्यू ऑफ फाई। फाई इज द रनर ब्लेड एंगल, जो कि यहाँ पे अपोजिट जो एंगल रहेगा, ये अपोजिट एंगल रहेगा, ये सेम रहेगा, ये जो मिलेगा हम लोगों को दैट इज और फाई रनर ब्लेड एंगल। और मैं यहाँ पे आपको मेंशन पहले ही एक बार करवा देती हूँ कि जो हमारा फाई जो रहेगा रनर ब्लेड एंगल इज मेक विथ ऑलवेज विथ रिलेटिव वेलोसिटी that is vr2, relative velocity at outlet, and beta, see here this is our beta angle। बीटा एंगल मतलब क्या रहेगा, हमारा गाइड ब्लेड एंगल रहेगा, जो ऑलवेज क्या होता है, मेक विथ एब्सोल्यूट वेलोसिटी दैट इज और v2। गेट इट। तो ये जो एंगल्स रहेंगे, बोथ एंगल्स जो रहेंगे, फर्स्ट इज रनर ब्लेड एंगल एंड सेकेंड इज गाइड ब्लेड एंगल। तो ये हमारा एक तो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ बनता है और ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी के। इनलेट पे भी अगर टेंजेंशियल फ्लो रहा, ऐसे फ्लो रहा, तो हम लोग सेम ही यहाँ पे दिखाते हैं। नाउ सी, फ्रॉम वेलोसिटी ट्रायंगल हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पे, व्हाट इज दिस, दिस इज और एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ओके, this is v1 and v2 are absolute velocities at inlet and outlet। okay, vw1 and vw2 are world velocity at inlet and outlet। okay, and vf1 and vf2 are flow velocity at inlet and outlet। okay, now vr1 and vr2, these are relative velocities at inlet and outlet। in case of पेल्टन व्हील जो हमारा u रहेगा, that is velocity or tangential velocity or velocity of bucket will be constant at inlet and outlet। okay, from inlet velocity we get the value vw1 equals to v1। okay, और vr1 अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, v1 माइनस u1, और जो u रहेगा हमारा u1 u2 सेम ही रहेगा, तो हम लोग v1 से उसको माइनस कर सकते हैं। देन एट इनलेट जो हमारे रनर ब्लेड एंगल रहते हैं, इनलेट पे हम लोग रनर ब्लेड एंगल और गाइड ब्लेड एंगल किससे डिनोट करते हैं, अल्फा एंड बीटा, सॉरी थीटा। अल्फा क्या रहेगा हमारा गाइड ब्लेड एंगल रहेगा, और थीटा जो रहेगा दैट विल बी रनर ब्लेड एंगल। तो ये बोथ एंगल्स विल बी ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल बना नहीं है। ठीक है, तो हमारे दोनों जो बोथ एंगल्स रहेंगे दैट विल बी ज़ीरो। ओके, नाउ फ्रॉम
outlet triangle, we get the value VR1 will be equals to VR2. जो रिलेटिव वेलोसिटीज रहेंगे वो हमारे सेम रहेंगे, VR2 इक्वल्स टू VR1। ये मैं पेल्टन व्हील के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। और VW2 हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सी हियर दिस इज होल कंपोनेंट, जो U2 प्लस VW2 है ये क्या रहेगा हमारा, इसका कंपोनेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VR2 cos phi। ओके, तो अगर हमको VW2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वर्ल्ड वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं VW2 इक्वल्स टू VR2 cos phi माइनस U2 फ्रॉम दिस। ओके, और हम लोगों को जैसे पता है VR2 इज इक्वल्स टू VR1, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ VR1 cos phi माइनस U2। ओके, तो U2 क्या रहेगा हमारा, U1 और U2 सेम ही रहेगा ये, तो मैं इसको U1 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो जो VW2 हमारा वर्ल्ड कंपोनेंट एट आउटलेट है वो हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब इन वेलोसिटीज से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केस हो गई हमारी, जैसे कि जो हमारा बीटा है, बीटा जो रहेगा हमारा गाइड ब्लेड एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा इसमें, लेस देन 90। सी हियर ये 90 से स्मॉल है ना, लेस देन 90 अगर रहता है तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी हमारी, इन केस ऑफ, सी हियर क्या है ये केस क्या रहेगी हमारी, हम लोग इसको मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इन केस ऑफ केस 1 क्या होगा, बीटा इज लेस देन 90 डिग्री। कब होगा, कब हो सकता है हमारा बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, जब क्या है यहाँ पे U2 इज लेस देन दिस वैल्यू VR2 cos थीटा। मतलब सी हियर आई एम राइटिंग हियर क्या है, U2 if U2 is less than VR2 cos phi then बीटा इज लेस देन 90। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, आउटलेट पे ऐसा ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ केस 2 इसमें क्या होगा, इफ U2 विल बी इक्वल्स टू VR2 cos phi, ये जो रहेगी, ये दोनों जो रहेंगे हमारे सेम रहेंगे U2 एंड VR2। तो देखो डायग्राम कैसे बनेगी हमारी आउटलेट पे, क्या रहेगा ये U2 इक्वल्स टू VR2 cos phi। ओके, तो वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बनेगा, क्योंकि ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा VR2। ओके, यहाँ पे जो है ये मेरा फाई की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो सॉरी फाई की वैल्यू रहेगी, और बीटा क्या रहेगा इसमें, बीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल ऐसा निकाल सकते हैं, जो बीटा रहेगा ये क्या है हमारा 90 डिग्री। तो वेलोसिटी ट्रायंगल हमारा बनेगा इन केस ऑफ दिस कंडीशन V2 इक्वल्स टू VF2। ओके, we get this velocity triangle in case of U2 equals to VR2 cos phi। Then see I'm writing here, then beta equals to 90 डिग्री। ओके, तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन के लिए हो गए। फर्स्ट कंडीशन के लिए हम लोगों ने क्या किया था, U2 इज लेस देन VR2 cos phi, देन बीटा इज लेस देन 90। इफ U2 इक्वल्स टू VR2 cos phi, देन बीटा इक्वल्स टू 90। अभी थर्ड जो केस रहेगी वो आई कैन राइट लाइक दिस, केस 3। क्या होगी हमारी थर्ड केस, इफ U2 इज ग्रेटर देन VR2 cos phi, देन वी गेट बीटा इज ग्रेटर देन 90। इन केस ऑफ दिस
क्या होगा हमारा जो ट्रायंगल कैसे बनेगा, क्या रहेगा, U2 जो रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन VR2 cos थीटा रहेगा। मतलब इतना जो पोर्शन रहेगा, मैं इसको U2 दिखा रही हूँ इन केस, तो ये इसके कम मैं क्या दिखा रही हूँ, VR2 cos थीटा, और सॉरी cos फाई। ओके, और रिलेटिव वेलोसिटी मेरी यहाँ पे शो कर रही हूँ मैं, दिस इज माई रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट। ओके, एंड दिस एंगल इज रनर ब्लेड एंगल। ओके, नाउ क्या होगा, जो हमारा फ्लो वेलोसिटी रहेगा, सी हियर, यहाँ पे VR2 cos थीटा होगा, तो फ्लो वेलोसिटी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, दैट इज VF2। ओके, और VW जो हमारा वर्ल कंपोनेंट रहेगा वो रिमेनिंग पार्ट रहेगा, दैट विल बी VW2, एंड दिस इज माई एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट। ऐसी वेलोसिटी एट आउटलेट आ जाएगा। और ये जो एंगल मैं शो की थी, क्या है ये, ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज बीटा। अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो हम लोगों को वेलोसिटी ट्रायंगल जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। तो सी हियर, वेलोसिटी ट्रायंगल for this case, that is U2 is less than VR2 cos theta, then beta equals to beta is लेस देन 90 डिग्री के लिए हम लोगों को ये स्टैंडर्ड वेलोसिटी डायग्राम मिल रहा है। ठीक है, इनलेट में सभी इसमें सेम ही रहेगा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली फ्लो होगा तो उसकी वेलोसिटीज हॉरिजॉन्टली हम लोग शो करेंगे, वहाँ पे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। और फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, U2 इज इक्वल्स टू VR2 cos फाई, देन बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो वेलोसिटी ट्रायंगल क्या बनेगा, जो हमारा बीटा है इट विल बी 90 डिग्री। तो वेलोसिटी ट्रायंगल हमारा इस तरीके से बनेगा। एंड फॉर कंडीशन इफ U2 इज ग्रेटर देन VR2 cos थीटा cos फाई, देन बीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा जो बीटा है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो हमारी वेलोसिटी डायग्राम इस तरीके से बनेगी। तो प्रॉब्लम्स में जैसे वैल्यूज आती है उस हिसाब से, थीटा या फिर एंगल्स की वैल्यूज आती है उस हिसाब से हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल चेंज कर सकते हैं। ओके, आई होप you get it, the velocity triangle for Pelton wheel turbine. Thank you.